हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 6.2 और 6.2 जो प्रश्नावली है वो है घनमूल ज्ञात करने के बारे में। जैसे आप 6.1 जो की थी उसमें घन के बारे में था और घनमूल घन का विपरीत, घन की विपरीत संक्रिया है। जैसे आपने 5वां चैप्टर किया था वर्ग और वर्गमूल का, तो वर्गमूल जैसे वर्ग की विपरीत संक्रिया है वैसे ही घनमूल घन की विपरीत संक्रिया है। कैसे करते हैं इनको न्यूमेरिकल करेंगे, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। इजी से क्वेश्चन है सारे। पहला क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। 10 पार्ट हैं इसके, इनको करते हैं। चलिए बारी बारी से। पहले निकालना आपको 64 का घनमूल। कैसे करेंगे देखिए इनका। अब किसका करना है घनमूल, हमें एक्सरसाइज है आपकी ये 6.2 और पहला जो भाग है वो है आपको निकालना है 64 का घनमूल। अब घनमूल को ऐसे दिखाते होते हैं, जैसे यहाँ 3 लिख देते हैं। एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, 64 की घात 1/3, ये मतलब होता है इसका। तो करते हैं इसको। देखिए जैसे 64 को लीजिए आप, इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 64 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से जाएगा पहले, 2 32, फिर 2 16, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यानी कि आप इनको क्या लिख सकते हैं फिर 64 का घनमूल जब निकालेंगे तो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है। 1 2 3 4 5 और 6, और इसका निकालना हमें घनमूल, यहाँ 3 लिखेंगे आप ऐसे, यानी इसकी घात 1/3 है। अब वर्गमूल में जैसे 2 के समूह बना के उसको बाहर निकालते थे, घनमूल में 3 का निकलेगा भी। 3 के समूह बना दीजिए। तो 3 के समूह, एक तो 2 इसका हो गया, एक 2 इसका हो गया, 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4। और वैसे भी अगर वापिस इसकी विपरीत संक्रिया करें, 4 का जब आप घन करोगे तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16 चौके क्या हो जाएगा आपका 64 आ जाएगा वापिस। तो ये हुआ आपका पहला भाग। अगर आपको पहला समझ में आ गया है तो सारे भाग ऐसे ही हैं, सब में ऐसे ही आप अभाज्य गुणनखंड करते जाइए और फिर उसके बाद 3 का समूह बनाइए और आंसर आ जाएगा आपका। अगली जो संख्या आपकी वो है 512 का घनमूल। तो पहले 512 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छीके 12, फिर 2 एकम 2 28, फिर 2 से करेंगे 2 छीके 12, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 32 दूनी 64, 2 से करेंगे 16 दूनी 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और फिर जाएगा 2 एकम 2। तो यहाँ देखेंगे आप 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर वही घनमूल का सिंबल बना देंगे ऐसे। ये 3 के जोड़े बनाइए, 3 के समूह। तो 3 बार आया है 2 भाई, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 512 का घनमूल कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। उसके बाद अगली जो संख्या है आपकी है वो 10,648। 10,648 अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 पे 2 पंजे 10, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 पे करेंगे 2 दूनी 4, 2 छीके 12, 2 छीके 12, 2 दूनी 4, फिर 2 पे करेंगे 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2। अब ये 3 पर भी नहीं जाएगा, 7 पर भी नहीं जाएगा, 11 पर जाएगा सीधा भी। और 11 पर जाएगा तो क्या बनेगा आपका 11 एकम 11, 2 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, फिर 11 पे जाएगा 11 11 121 और फिर 11 पे 11 एकम 11। तो इसके गुणनखंड क्या हुए, 3 आया है, 2 आया है 3 बार, और 11 जो है वो भी आपका कितनी बार आया है, 3 बार आया है। और इसका घनमूल यहाँ 3 लिखेंगे आप भैया।
तीन तीन के समूह बनाइए, 2 गुने 11, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 22। ये आपका होगा जो है थर्ड पार्ट। अब पहले का फोर्थ पार्ट जो है उसको करते हैं, फोर्थ पार्ट को चौथा भाग। चौथे भाग में संख्या दे रखी है आपकी 27,000 का आपको घनमूल बताना है। तो 27,000 के पहले तो वही है, बाजे गुणनखंड कीजिए। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10, 2 0 0, फिर 2 से करोगे 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10, 2 0 0, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, फिर 3 3 6 7, 3 पर चला जाएगा अभी, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 25 3 75, फिर 3 पे जाएगा, 3 3 9, 2 22, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 पे 3 एकम 3, 25 3 75, फिर जाएगा 5 पर, 25 पंजा 125, फिर 5 पर, 5 पंजे 25, और फिर जाएगा 5 एकम 5। तो यहाँ क्या हुआ देखिए, 2 आया है 3 बार, 3 भी आया है 3 बार, उसके बाद आया है 5 आपका 3 बार, और ये चिन्ह बन गया आपका यहाँ 3 लिखने के बाद घनमूल का 3 का समूह, फिर ये 3 का समूह हो गया, और फिर ये 3 का समूह हो गया, 2 3 6, 6 पंजे 30, इसका हो जाएगा घनमूल। ये हो गया इसका चौथा पार्ट। पांचवें पार्ट में आपकी संख्या है 15,625। पांचवें भाग में संख्या है आपकी 15,625। तो 15,625 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 5 2 7 7 6 13, 3 पर आ जाएगा, 5 पर जाएगा भी, 5 3 15, 5 एकम 5, और 2 12, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, उसके बाद फिर 5 पर जाएगा, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 पर 125, फिर 5 पर 25, फिर 5 पर 5 पंजे 25, और फिर 5 पर 5 एकम 5। तो 5 आ गया आपका 3 बार में, 5 आया आपका कितनी बार, 6 बार, 3 4 5 और 6, और इनका निकालना है घनमूल। तो यहाँ देखिए 3 का समूह, 3 का समूह, यानी क्या बन जाएगा 5 गुना 5, आंसर कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ये हुआ इसका पांचवा भाग। फिर इसका छठा भाग, और छठे भाग में देखिए क्या है, पहले का छठा भाग। छठे भाग में आपकी संख्या जो है वो है 13,824। 13,824 का घनमूल। तो अभाज्य गुणनखंड कीजिए 13,824 के, 2 6 12, 2 9 18, 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, 13,824 होकर रहेंगे। उसके बाद 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12, फिर करेंगे 17 दूनी 34, 28 दूनी 56, फिर 2 से करेंगे, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 पे जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 से 2 एकम 2 0, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे, 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे, आ जाएगा आपका 27, फिर जाएगा 3 पर, 3 निम 27, फिर 3 पर 3 3 9, और फिर 3 पर 3 एकम 3। तो यहाँ 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 3 आया है 3 बार, 1 2 2 और 3। फिर बना दीजिए इसमें 3 3 के समूह बनाइए, 1 2 3, तो 2 3 बार हो गया, फिर 1 ये 3 हो गया, गुणा करोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। ये आपका हो गया पहले का छठा भाग। सातवें भाग के अंदर संख्या आपकी 1,10,592। 1,10,592 इसका आपने घनमूल बताना है।
1,10,592 का। 2 से करिए, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 छिके 12। फिर 2 से करिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छिके 12, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 27,648। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे, 2 छिके 12, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12। फिर आप 2 से करेंगे, 17 दूनी 34, 28 दूनी 56। फिर 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 छिके 12, 2 चौके 8। फिर देखिए 2 पे, 2 चौके 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4। फिर 2 पे, 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32। फिर 2 पे 108। फिर 2 पे 54 हो जाएगा। फिर 2 पे करेंगे 27 हो जाएगा और नीचे जाना पड़ेगा। फिर 3 नीम 27, 3 तीन 9 और 3 एकम 3। बहुत सारे हो गए गुणखंड। तो काउंट कीजिए, पहले 2 देखिए कितने इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 है 12 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 3 है इसके अंदर। कितनी बार? 3 बार है। 1 2 और 3। ये लिखे, घनमूल का निशान बनाया और फिर 3 3 के समूह 1 2 3 4, यानी 2 आया आपका 4 बार और 3 है आपका 1 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 3 क्या हो जाएगा आपका 48। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। ये हुआ आपका जो है पहले का 7वां भाग। अब करते हैं पहले का 8वां भाग, फर्स्ट क्वेश्चन का 8वां भाग। और 8वें भाग में संख्या दे रखी 46,656। 46,656 का हमें घनमूल बताना है। 46,656। 2 से, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 छिके 12, 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तीन 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे 29 दूनी 58, 16 दूनी 32। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। और फिर आप करेंगे 2 से, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 नीम 18 और 7 16 7 23। अब ये 3 पर तो जाएगा नहीं क्योंकि जोड़ 23 आ रहा है। अब सीधा 7 पर ही जाएगा भी। 729 नहीं, 3 पे जा रहा है। 7 2 9 9 18 जा रहा है। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 3 9। फिर 3 पे 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 पे 27। फिर 3 पे 3 नीम 27। फिर 3 पे 3 3 9 और फिर 3 पे 3 एकम 3। क्या लिखेंगे इसको? देखिए 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार। 1 2 3 4 5 6। और फिर 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तीन तीन के जोड़े बना दिए। ये 3 3 के जोड़े बन गए भी। तो ये आ जाएगा आपका 2। फिर 1 2 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आएगा 3 और यहाँ से फिर आएगा 3। इनकी सब की गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 3 क्या हो जाएगा आपका 36। ये वो आपका 8वां भाग भी। 9वें भाग, अब 9वें भाग को करते हैं। 9वां भाग जो है उसमें संख्या आपकी दे रखी है 9वां भाग। पहले का 9वां भाग संख्या दे रखी है आपकी 1,75,616। 1,75,616।
अब इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए 1,75,616 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 पे देखिए पहले 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 0 और 2 अट्ठे 16 और उसके बाद फिर 2 पर 2 चौके 8, 2 तीन 6, 2 नीम 18, 2 0 0, 2 चौके 8। फिर 2 पर करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 पंज 10, 2 दूनी 4। फिर 2 पर करेंगे 2 एकम 2 नहीं जाएगा 0, 2 नीम 18, 2 सत्ते 14, 2 छिके 12 और फिर जो आप 2 पर करेंगे 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 54 88। फिर 2 से करेंगे तो 27 44 हो जाएगा। फिर 2 से करोगे 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे तो 2 छिके 12, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16, 2 छिके 12। फिर 2 से 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 तीन 6, कितना आ गया 343। अब सीधा 7 पर जाएगा भी 7 चौके 28, 7 नीम 63 और फिर आपका 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और फिर चल जाएगा आपका 7 एकम 7 पर। अभाज्य गुणनखंड लिखिए क्या क्या बने आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 आया है 9 बार भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर 7 आया आपका 3 बार 1 2 और 3, ये 7 हो गया। घनमूल का निशान लगाया 3 3 के समूह बना दीजिए 3 3 के समूह में 3 3 के समूह बना दीजिए। तो 2 कितनी बार है 1 2 3, 1 2 3। फिर आ जाए आपका 7, गुणा करो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56, यानी घनमूल कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। उसके बाद है इसका 10वां भाग और 10वें भाग के अंदर पहले का 10वां भाग पहले का 10वां भाग संख्या है आपकी ये तो हो गया था ना 17, हाँ ये तो गया है। अब आपका 91,125, 91,125 का निकालना हमें घनमूल। देखिए 91,125 ये आपका शुरू में जाएगा 3 पर भाई 3 3 9, छोटा रहेगा 0, 3 3 9, 3 7 21, 3 पंजे 15। फिर 3 पर जाएगा 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 25 3 75। फिर जाएगा आपका 3 पर 3 3 9, कितना बच गया आपका 1 11, 3 3 9 2, 3 7 21, 3 पंजे 15। फिर आपका 3 पर जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3 25 3 75। फिर 3 पर जाएगा 3 3 9, 3 7 21, 3 पंजे 15। फिर जाएगा 3 पर 3 एकम 3 25 3 75। फिर जाएगा आपका 5 पर 25 पंजा 125। फिर 5 पर जाएगा 5 पंजे 25 और लास्ट में क्या कर देंगे 5 एकम 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 5 6, 3 आपका है 6 बार 1 2 3 4 5 और 6 और 5 आया है आपका 3 बार 1 2 3, 3 3 के समूह बना दीजिए 1 2 और 3, ये बन गया ऐसे। तो 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 3 9 और 9 पंजे कितना हो जाए आपका 45। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, बताइए सत्य है या असत्य है। यहाँ पर 1 से लेकर 7 ये स्टेटमेंट दी गई हैं। आपको ये बताना है कि ये जो कथन दे रखे हैं, जो स्टेटमेंट दे रखी हैं, ये सत्य हैं या असत्य हैं। चलिए करते हैं बारी बारी से। मैंने इनको पहले ही लिख दिया सभी स्टेटमेंट को, यहाँ सबको पहले लिख दिया है। बताइए सत्य है या असत्य। पहला जो हो क्या दे रखा देखिए, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। यानी कहते हैं कोई भी विषम संख्या ले लो, इसके अकॉर्डिंग वो विषम संख्या का, अगर आप किसी भी विषम संख्या का घन करोगे ना विषम का, तो ये कहता है कि हमेशा सम होता है। चलिए चेक करते हैं कि होता है नहीं होता।
एक्चुअल में ये नहीं होता, मैं पहले लिख देता हूँ असत्य है ये। और असत्य क्यों है उसको देखिए आप, देखिए कैसे। मान लीजिए आपने किया एक का घन, एक आपकी क्या है विषम संख्या, एक का घन क्या होता है एक ही होता है, एक का घन एक, ये तो आपकी क्या है विषम संख्या होगी। जब किसी ने क्या कहा था विषम संख्या का घन क्या होता है सम, इसलिए गलत होगी बात ये। एक और लेते हैं, मान लीजिए आप करना चाहो तीन का घन, तीन का घन, तीन की तीन बार गुणा करोगे, तीन तीन होती 27, ये विषम संख्या थी, इसका घन भी क्या है विषम संख्या ही है, और ये सम कह रहा था, इसलिए ये भी गलत हो गया कथन। ऐसे अगर आप पाँच का घन करना चाहो तो पाँच का घन क्या बन जाएगा 125। ऐसे ऐसे कितने भी कर लो आप, इन सब के घन क्या है, सब के घन क्या है विषम है, इसलिए इसका कथन क्या है असत्य है। हमने देख लिया यहाँ पे कि जो हम विषम संख्या ले रहे हैं ना, एक हमने तीन संख्या लेके देख ली और तीनों का घन करके देखा, तीनों का घन क्या आ रहा है यहाँ पे विषम आ रहा है, जबकि ये कह रहा है कि घन क्या होता है सम होता है। इसका मतलब कथन क्या आपका असत्य है, जो दे रखा है इसका कथन असत्य है। दूसरा वाक्य है एक पूर्ण घन दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, ये सत्य है। कैसे देखिए, ये कहते हैं कोई भी पूर्ण घन करो ना तो उस पूर्ण घन में कभी भी दो शून्य नहीं हो सकती, दो शून्य नहीं हो सकती, दो शून्य कैसे। मान लीजिए मैं 10 का घन कर रहा हूँ, 10 का घन किया, 10 का घन कितना होगा 1000, तो शून्य कितनी आई इसके अंदर 3 शून्य आएगी। आप 20 का घन करने, 20 का घन करके देखो, 20 का घन करके 2 दूनी 4 दूनी 8, अब की बार कितनी आ गई 3 शून्य आ गई है। तो यहाँ भी शून्यों की संख्या क्या है पूर्ण घन दो शून्य, दो शून्य कितने यहाँ पर भी आपके 3 शून्य है। अगर और लेना चाहो आप, जैसे 30 का घन और करना चाहो ऐसे ही 3 3 9 27 शून्य, इसके अंदर भी कितने आएंगे 3 आएंगे। तो इस ढंग से जो आप घन कर रहे हो तो कितने शून्यों पर है 3 शून्यों पर समाप्त हो रहे हैं भी, कितने बोल रहे हैं 3 शून्यों पर समाप्त होते हैं। जबकि ये क्या कह रहा था कि घन कितने शून्य पर 2 पर, तो इसका कथन क्या हो गया एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता। तो इसका मतलब सही कह रहा है 2 शून्य पर नहीं हो सकता। शून्य कितने पाएंगे आपके 3 शून्य पाएंगे भी घन करेंगे तो। तीसरा पार्ट देखिए, तीसरे पार्ट में क्या दे रखा है, तीसरे की अगर बात करें हम, तीसरे में दे रखा है यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। ये तो वर्ग कह रहा है कि 5 पर समाप्त होता है, किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, फिर कह रहे हैं फिर उसका घन किस पर समाप्त होता है 25 पर। तो ये कथन भी आपका क्या है असत्य है, असत्य। कैसे, जैसे मैंने 5 का घन वर्ग किया, 5 का वर्ग कितना हो गया 25, और फिर मैंने 5 का घन करके देखा, 5 का घन किया कितना हो गया 125। यहाँ तो ये बात ठीक बन गई। देखिए 5 का संख्या का वर्ग किया किस पर समाप्त हो गया 5 पे, और फिर उसी संख्या का घन करके देखा वो किस पे समाप्त हो गया 25 पे। तो यहाँ देख के तो लगता है हाँ भी ये बात सत्य है, लेकिन एक आध और करके देखे ना, एक आध और करके देखे तो मान ले मैं करने लगा 15 का वर्ग, 15 का वर्ग कितना होता है 225, ठीक है समाप्त तो हो गया 5 पर, ये तो हो गया, लेकिन फिर इसका घन और करके देखते 15 का घन, 15 की 3 बार गुना करोगे, 15 की 3 बार गुना करोगे जो आप इसको करके देखोगे तो गुना आएगी आपकी ये 3375, यानी कि किस पर समाप्त हुआ है तो 75 पर हुआ। जब ये कह रहा था क्या कि घन किस पर समाप्त होगा 25 पर, और ये जब ऐसे बात कहता है तो हर एक संख्या पर ये बात अप्लाई होनी चाहिए। तो यहाँ तो अप्लाई नहीं हुई भाई ये, ठीक है वर्ग तो 5 पर समाप्त हो गया, लेकिन घन यहाँ पे कितने पर समाप्त हो रहा है 75 पर समाप्त हो रहा है, इसलिए कथन क्या आपका ये असत्य है। जिसने कथन दे रखा हो क्या है असत्य है। उसके बाद है चौथा पार्ट इसका, ऐसा कोई पूर्ण घन है ऐसा जो 8 पर समाप्त होता है। ये कहते हैं क्या है ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है, पूरा नहीं उतारा मैंने, ऐसा चौथा भाग था, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ये कहता है ऐसा कोई भी पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता हो। तो ये कथन आपका चौथा था, ये कथन क्या आपका असत्य है, ये कथन असत्य है। कैसे, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि ऐसी कोई भी पूर्ण घन संख्या नहीं होती जिसके लास्ट में 8 आता हो, लास्ट में 8 नहीं पाएगा, ये ऐसा कह रहा है। और हम कह रहे हैं कि ये असत्य है। तो कैसे, देखिए जैसे मैंने किया 12 का घन, 12 के 3 बार गुना करोगे
और 12 की जब 3 बार गुना करोगे आपका आएगा 1728। किस पर समाप्त हो रहा है अभी? 8 पर समाप्त हो रहा है। तो 8 पर समाप्त होता है, तो जबकि ये कहते हैं कि 8 पर समाप्त होते ही नहीं, 8 पर समाप्त होता है। एक और करके देखें, मान लीजिए आप 22 का घन करने लग जाओ। 22 का घन करोगे, ये आता आपका, करके देखो जवाब ये बनेगा आपका 10,648, यानी कि 22 गुना 22 गुना 22 3 बार गुना करोगे तो ये भी किस पर समाप्त हो रहा है आपका? 8 पर समाप्त होता है। जबकि ये क्या कह रहा है कि 8 पर तो समाप्त होता ही नहीं, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पे समाप्त, तो 2 तो हम ढूंढ के बता दिए भाई, तो कथन क्या हो गया? ये असत्य हो गया है। ठीक है, उसके बाद करते हैं इसका 5वां भाग, और 5वें भाग के अंदर क्या? 2 अंकों की संख्या का घन, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, असत्य है, हो सकती है। देखिए मैंने क्या ले लिया 10, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की क्या है? 10 ही है सबसे छोटी। इसका घन करो कितना होता है आपका? 1000। तो 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो इसमें अंक कितने हुए? 1 2 3 4 हो गए। तो हमने जब छोटी से छोटी संख्या ले ली 2 अंकों की, उसी के अंदर कितने अंक आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। तो बड़ी लेंगे तो फिर तो अंक और ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? 4 अंकों वाली संख्या है, तो भाई 4 अंकों वाली संख्या है, तो 4 अंकों की संख्या है। तो ऐसे ही अगर एक और ले लें हम, जो है जैसे 11 का मैं घन कर दूं, तो 11 का घन क्या आ जाएगा आपका? 1331। ये भी 4 अंक की संख्या है, 4 अंकों की संख्या है। जबकि इसने कहा क्या है कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। हो सकती का मतलब चाहे बेसिक एक भी हो जाए तो भी हम इसकी बात को मान लेते। तो यहाँ तो एक भी नहीं हुई ना, जो छोटी से छोटी संख्या ली उसके अंदर भी क्या आ रही है? छोटी से छोटी संख्या का घन लिया 2 अंकों की, उसके अंदर भी कम से जो अंक आ रहे हैं कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। 4 से कम तो आ ही नहीं सकते, इसलिए क्या हो गया? असत्य। फिर छठा जो भाग करते, छठे में क्या है? देखिए छठे में 2 अंकों की संख्या में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। 7 या अधिक अंक यानी 7 या उससे ज़्यादा अंक हो सकते हैं भी। यानी ज़्यादा की बात करें, ज़्यादा की बात करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 अंकों की आप बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम निकाल ली, 99 ले ली भी, 99। और जब 99 का आप घन करोगे, 99 का घन का मतलब क्या है? 3 बार गुना करना इसकी। और जब आप इसकी 3 बार गुना करोगे, मैंने पहले कर रखी है, तो ये गुना आएगी आपकी 9,70,299। ये हमने क्या कर ली? बड़ी से बड़ी संख्या ले ली 2 अंकों की, और उसके अंदर अंक कितने आए? 3 और 3 6, ये तो 6 ही अंक आए। जब ये क्या कर रहा था? 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो चाहे एक बार भी आ जाते ना 7, तो भी हम इसकी बात को मान लेते। लेकिन यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा अंक कितने आए? 6 अंक आए थे। तो क्या बनी आपकी? 6 अंकों की संख्या है भाई, तो 6 अंकों की संख्या है। इसलिए जो कथन दे रखा है क्या आपका? असत्य। यहाँ लिख देता हूँ मैं, कथन क्या आपका? असत्य है। अब करते हैं इसका 7वां भाग, और 7वें भाग में क्या है? 1 अंक वाली संख्या का घन, 1 ही अंक है भाई, घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। हो सकती है का मतलब चाहे एक ही संख्या हो कोई, ये कथन सत्य है आपका, सत्य है। कैसे? जैसे 1 का घन 1 अंक की संख्या थी, फिर 2 का घन कर दिया, मान लीजिए आपने 2 का घन, 2 का घन कितना हो जाएगा? 8। तो 2 1 अंक की थी, 8 भी 1 अंक की है, वो अलग बात। आगे 3 का घन करोगे तो 3 का घन क्या होता है? 27 होता है, उसमें 2 अंक आ जाएंगे। लेकिन इसने क्या हो सकती है? हो सकती का मतलब क्या? चाहे बेसिक एक भी संख्या आ जाए तो भी ये बात मान ली जाएगी कि ऐसा हो सकता है। तो 2 संख्या तो अपने को मिल गई ऐसी, 1 और 2 ऐसी संख्या मिल गई जो कि 1 अंक की थी, और उनका घन भी क्या है? 1 अंक वाली संख्या ही है। तो इस प्रकार से हमारी जो एक्सरसाइज थी ये 6.2 घन और घनमूल के बारे में, वो आपकी कंप्लीट है। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।